आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छुरिया में आदर्श आचार संहिता के बाद बैनर पोस्टर उतारे गए। अभी तक लगा हुआ है नरवाल गरबा खुरपा का प्रचार बोर्ड। महापौर पद के लिए आवेदन प्राप्त, पुराने कांग्रेस भवन में पहुंचकर जमा किया फॉर्म। प्रदेश सचिव रोशनी सिन्हा ने पेश की दावेदारी। तीन दिवसीय स्काउट और गाइड शिविर का समापन, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 24 जनवरी को रक्तदान और हेलमेट जागरूकता अभियान, दिव्यांग जनों के उपकरण के लिए होगा पंजीयन। डोंगरगढ़ में रोपवे को मेंटेनेंस कार्य के लिए किया बंद। 22 जनवरी से 25 जनवरी तक रोपवे सेवा प्रभावित। जनवरी से कलेक्टर कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। स्वच्छता अभियान की स्थिति पर सवाल, शहर में डस्टबिन की है कमी। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी पर जताई चिंता। दिव्यांगों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। वोटिंग की सुविधाओं को लेकर जताई आपत्ति, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विधायक दलेश्वर साहू ने किया नगर में भूमि पूजन। महिला समूह को विधायक दलेश्वर साहू ने दी सौगात। बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद अंजोरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक कार की डिग्गी से 1 करोड़ रुपए कैश मिला है। पुलिस ने कैश को जब्त कर इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को दुर्ग नगर निगम में चुनाव की घोषणा हुई और उसके साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। और इसी बीच दुर्ग में पुलिस द्वारा सीमा क्षेत्रों में वाहनों की जांच की जा रही है, जहां अंजोरा चौकी क्षेत्र में राजनांदगांव से दुर्ग की ओर आ रही सभी गाड़ियों की जांच की जा रही थी। और इसी दौरान रात करीब 8 बजे एक कार को रोककर जांच करने पर पुलिस हैरान रह गई। कार में 500 रुपए के नोटों के बंडल मिले। वहीं कार राजनांदगांव निवासी चंद्रेश राठौड़ की बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसका स्वराज ट्रैक्टर का शोरूम है और शोरूम से कैश लेकर निकला हुआ था। वहीं आचार संहिता के कारण इतनी मात्रा में कैश रखना मना है, इसलिए पुलिस ने पूरा कैश जब्त कर लिया है और इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दे दी गई। आयकर विभाग अब इस मामले की जांच करेगा। डोंगरगांव से है, जहां डोंगरगांव नगर में विधायक दलेश्वर साहू ने विधायक निधि से विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया है। उन्होंने वार्ड 1 में मंच निर्माण, वार्ड 2 में आदिवासी समाज सामुदायिक भवन और राजा पावर जिम के अतिरिक्त कार्यों का भूमि पूजन किया। और इसके अलावा महिला स्व सहायता समूहों के लिए 9 लाख रुपए लागत की महिला वर्कशॉप के लिए प्रशासकीय स्वीकृति भी दी है। वहीं इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे हैं, जिसमें पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष संध्या नरेंद्र साहू और वर्तमान उपाध्यक्ष ललित लोधा और अन्य नेता और नागरिक शामिल थे। जहां विधायक साहू ने नगर के विकास के लिए सभी का सहयोग मांगा और महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों को सराहा है। खबर राजनांदगांव की है, जहां 7 लाख दिव्यांग परिवारों ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। दिव्यांगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चुनावी प्रक्रिया में अपनी समस्याओं को लेकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि वोटिंग सुविधाओं और अधिकारों में सुधार की आवश्यकता है। कलेक्टर ने मुद्दे को गंभीरता से लेकर शीघ्र ही समाधान का आश्वासन भी दिया है। चुनाव इसलिए बहिष्कार करना चाह रहे हैं भैया कि सरकार हमारी नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि 26/8 को हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर रायपुर पहुंचे थे कि धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे करते। जैसा माननीय मुख्यमंत्री सीएम को पता चला
कि पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग लोग रायपुर पहुंच चुके हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे करके। तो वो हमारे संघ के जो पदाधिकारीगण है उनको बुलवाने के बाद कहा कि आपकी मांग जो है जायज है, हम 15 दिन के अंदर मांग पूरा कर देंगे, धरना प्रदर्शन मत करो। हम लोग वहां से रिटर्न हो गए, वापस हो गए। इसके बाद 15 दिन 3 महीना बाद फिर हुआ, फिर 3 दिसंबर को फिर हम लोग दिव्यांग दिवस के दिन मजबूरन हमें बहिष्कार करना पड़ा, जबकि उस दिन हमारा त्योहार होता है, पर्व होता है, विश्व दिव्यांग दिवस का हम लोग बहिष्कार किए। बहिष्कार के दौरान हमें साहू भवन टिकरापारा संतोषी नगर में रात भर दिन भर बंदी बना लिए। सुबह फिर हम लोग रात भर रोड में पड़े रहे। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के मुख्य सचिव श्री भुवनेश यादव जी, उन्हें अपने कार्यालय बुलाए, हम लोग गए, बोले आपकी मांग विचाराधीन है, 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे मुलाकात करवा देंगे। लेकिन अभी तक न मुख्यमंत्री से बात हुआ, न सिर्फ बहुत कहने के बाद माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी से मुलाकात करवाए, लेकिन उनका भी जवाब यही रहा, रटा रटा है, तोता रटन जैसा कि देखेंगे करेंगे, मुख्यमंत्री चाहे तो हो सकता है। लेकिन आज पर्यंत तक न लिखित में कोई आदेश हुआ, न कोई हमारी मांग पूरा किया। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है कि हम लोग क्या, साल में लगभग 4 बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन नींद में कुंभकर्णी सोए हुए हैं, अभी तक जाग नहीं रहे। तो हमारे पास यही विकल्प है कि हम लोग अब वोट डालने के लिए ही थोड़ी दिव्यांग है भाई, हमें तो अपना अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए। इसलिए हम लोग आज पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजन 7 लाख दिव्यांगजन है, साथ में परिवार सहित पूरा इनका बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। और आपके माध्यम से भी मैं ऐलान करता हूं, अपील करता हूं कि समस्त दिव्यांगजन कहीं पर भी वोट न डाले और अपनी अधिकार के लिए हम लोग ठान चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर नहीं होता मांग पूरा, तो हम लोग मई माह में फिर पुनः धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे। राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग के मार्गदर्शन में बसंतपुर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में आज थाना बसंतपुर पुलिस के द्वारा 7 जुआरियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। थाना बसंतपुर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सब्जी मंडी राजनांदगांव में कुछ जुआरी ताश के पत्तों से रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे। वहीं टीम के द्वारा सब्जी मंडी में घेराबंदी कर दर्शित स्थल पर रेड कार्रवाई की गई और रेड कार्रवाई के दौरान मौके पर 7 जुआरी जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़े गए, जिनके पास से लगभग 10,000 रुपए रकम बरामद की गई है। राजनांदगांव की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया सफाई अभियान अब केवल कागजों तक सीमित हो गया है। शहर में अधिकतर दुकानों में डस्टबिन नहीं है, जिससे कचरा सड़कों पर फैलता जा रहा है। अगले महीने होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए तैयारी भी कहीं नजर नहीं आ रही। वहीं नागरिकों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए प्रयासों का प्रभाव अधिकतर कागजों तक ही सीमित रह गया है। शहर की सड़कों पर कचरे का ढेर, खुले में कचरा फेंकने की आदत और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता की कमी से ये स्पष्ट हो गया है कि स्वच्छता की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क करने पर उनका ये कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए तैयारियां की जा रही है। अभी नगर निगम राजनांदगांव में हमारी प्राथमिकता है कि शहर साफ दिखे, स्वच्छ दिखे, क्योंकि आगामी महीने में हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण भी होना है। इसलिए हमारा फोकस सफाई पे है। तो जो सुबह सफाई होती है वो भी है, और इसलिए हमने नाइट क्लीनिंग भी शुरू कराई है और गार्बेज कलेक्शन भी हम रात को शुरू कराए हैं प्रमुख क्षेत्र में। ये हमारा प्रयास है और हमारा प्रयास है कि ये शहर स्वच्छ और सुंदर हो। निश्चित तौर पे सभी जितने भी हमारे फील्ड के कर्मचारी और अधिकारी हैं, सभी को ये निर्देश है और मैं स्वयं भी चाहता हूँ कि काम की प्रगति क्या है, सफाई पर्याप्त हो रही है नहीं हो रही, ये हम वहाँ से देखते हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज,
भारत की बात। राजनांदगांव की खबर है, जहां आगामी चुनाव के लिए कलेक्टर कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया कल यानी कि 22 जनवरी से शुरू होने जा रही है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करते हुए कलेक्टर कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि नामांकन के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या फिर अशांति से बचा जा सके। और इसके साथ ही जहां लोग आवेदन जमा करेंगे वहां भी बैरिकेड लगाए गए हैं। जिला प्रशासन ने यह भी घोषणा की है कि नामांकन के दौरान 5 से ज्यादा लोगों का एक स्थान पर इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस और अन्य अधिकारियों को नामांकन स्थल पर तैनात किया जाएगा, जहां एसपी और कलेक्टर ने प्रशासनिक टीम को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं और आवेदकों से नियमों का पालन करने की अपील भी की है। डोंगरगढ़ की खबर है, जहां डोंगरगढ़ मंदिर के रोपवे को मेंटेनेंस कार्य के चलते 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने यह जानकारी दी है कि 22 जनवरी से 25 जनवरी तक रोपवे सेवा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इस दौरान यात्रियों की परेशानियों से बचने और अनावश्यक भ्रम से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक नोटिस भी जारी किया है, जहां प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इस दौरान रोपवे के स्थान पर अन्य यातायात विकल्पों का उपयोग करें और इसके साथ ही लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे कोई भी अनावश्यक यात्रा करने से पहले स्थिति की जानकारी प्राप्त कर ले ताकि वे किसी तरह की परेशानी का सामना न करें। वहीं प्रशासन ने यह भी बताया है कि रोपवे के सभी उपकरणों की मेंटेनेंस प्रक्रिया पूरी की जाएगी ताकि भविष्य में यात्रियों को कोई परेशानी न हो। 24 जनवरी को डोंगरगांव नगर के पुराना सरकारी अस्पताल परिसर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हेलमेट पहनने के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और साथ ही साथ रक्तदान और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने का भी आयोजन यहाँ किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर संजय अग्रवाल उपस्थित होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एसपी मोहित गर्ग करेंगे और इस आयोजन में एसडीएम, तहसीलदार डोंगरगांव, बीएमओ रक्तवीर फनींद्र जैन और उनकी टीम सहित प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रेम गोस्वामी और सभी पत्रकार भी उपस्थित रहेंगे। वहीं छुईखदान में भारत स्काउट एंड गाइड के आदेश के अनुसार 3 दिवसीय द्वितीय सोपान शिविर का समापन हुआ है और कार्यक्रम का उद्घाटन संध्याकालीन कैंप फायर से हुआ और जिसमें मुख्य अतिथि गिरेंद्र सुधाकर और जयंत शर्मा ने भाग लिया है। वहीं दूसरे दिन बच्चों ने कक्षाएं ली और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं तृतीय दिवस पर सर्वधर्म प्रार्थना के साथ समापन किया गया, जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार डटसीना और अन्य गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है। राजनांदगांव में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से पार्षद और महापौर पद के लिए आवेदन प्राप्त करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव रोशनी सिन्हा ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए पुराने कांग्रेस भवन में पहुंचकर आवेदन फॉर्म जमा किया है। रोशनी सिन्हा ने इस अवसर पर कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के विकास में योगदान देना है और वो इस चुनाव में पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने भी इस दावेदारी का स्वागत किया है। राजनांदगांव सामान्य महापौर हुआ है, इसलिए मैं भी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता होने के नाते महापौर के लिए दावेदारी की हूं और राजनांदगांव की जनता से उनका आशीर्वाद और सहयोग चाहती हूं। ऐसी बात नहीं है कि ये सब आवेदन को ऊपर ले जाया जाता है, उसके बाद में जो हाई कमान है उनके अनुसार जो यहाँ अच्छे से चुनाव लड़ सके दमखम के साथ में, उनका वहाँ से मतलब जो निश्चित होता है वहाँ, उसके बाद में यहाँ जिसको चुनाव लड़ना है उनके बारे में मतलब दिया जाता है। प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद नगर पंचायत छुरिया सहित अन्य क्षेत्रों में प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए बैनर और पोस्टरों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हालांकि छुरिया नगर पंचायत के यात्री प्रतीक्षालय में अब भी एक बैनर और पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिन पर भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री के फोटो लगे हुए हैं।
इससे संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आदर्श आचार संहिता के तहत इन पोस्टरों को हटाना था, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। खास बात तो यह है कि इन पोस्टरों में पूर्व सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे कि नरवाल घुरवा का उल्लेख किया गया है, जो भाजपा के सत्ता में आने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब इन योजनाओं के स्लोगन और बैनर यात्री प्रतीक्षालय की दीवारों पर लगे हुए हैं। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश और सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस खैरागढ़ ने आमजन को यातायात नियमों के पालन के लिए एक अनोखी पहल की है और इस पहल के तहत यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज और चित्रगुप्त की भूमिका अदा की है। वहीं आज सुबह शहर के अमलीपारा, इतवारी बाजार, नया बस स्टैंड और दुर्गा चौक जैसे व्यस्त क्षेत्रों में यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए वाहनों में सवार लोगों को रोका और उन्हें सड़क दुर्घटनाओं के खतरों के बारे में जानकारी दी है। वहीं यमराज और चित्रगुप्त का रूप धरे पुलिसकर्मियों ने इन लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की है। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।